नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। उससे पहले हम ये समझ लेते ये प्रश्न कब पूछा गया था। तो कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से पेपर 2022 सेट नंबर 2 और इसका क्वेश्चन कोड यानी प्रश्न पत्र कोड नंबर है 332। ठीक है, यानी जो 18 मई 2022 को हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये प्रश्न नंबर चौथा है और चौथे में दूसरे का खा और अथवा। तो क्या सीबीएसई बोर्ड ने अलग अलग रीजनल जैसे भोपाल, पुणे, अजमेर, इलाहाबाद सबके अलग अलग सेट बनाए थे। तो ये इतना तो नहीं पता ये कहाँ का है, लेकिन मुझे किसी आचार्य या टीचर ने ये पेपर भेजा था। ठीक है, चलो तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था। चश्मा बनाने एवं बेचने वाली कंपनी दृष्टि के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखो, आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रश्न में विज्ञापन किसके बारे में करना। तो देखो, इसमें चश्मा बनाने के बारे में यानी चश्मा के बारे में करना। बस अर्थ इसमें क्या है, जो चश्मा बनाने वाली कंपनी उसका नाम भी दे रखा है। तो चश्मा बनाने वाली कंपनी का नाम क्या, दृष्टि। तो इतना समझ जाओ कि दृष्टि नाम की एक कंपनी है जो चश्मा बनाती है, उसी का है विज्ञापन करना, अर्थात चश्मा का विज्ञापन करना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप लिखोगे उत्तर लिखने के बाद लिख दोगे विज्ञापन लेखन या फिर दृष्टि चश्मा का विज्ञापन। आप इन दोनों में से जो उचित लगे आप उसे लिखें। देखो, दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रश्न में से जो पूछा गया उसको विज्ञापन करके लिख सकते हैं, या फिर अपने मन से सिर्फ विज्ञापन लिखन। विज्ञापन लिखन तब लिखो जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए, तो विज्ञापन लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात पेन, पेंसिल और अथवा उसकी स्केल यानी पेन हो या पेंसिल स्केल की सहायता से क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेंगे। ऐसे देखो, ये दिख रहा है बड़ा सा, छोटा कभी ना बनाए, बड़ा या मीडियम साइज का बनाए। और ये नीचे जगह हम छोड़ देते हैं पता वगैरह लिखने के लिए। कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि वो कहते कि हम बॉक्स बनाते तो विज्ञापन नहीं लिख पाते। तो आप पहले विज्ञापन लिख लो, उसके बाद बॉक्स बना लो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो बॉक्स बनाकर विज्ञापन लिख लें या विज्ञापन लिखने के बाद बॉक्स बना लें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात हम सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक। तो ये जो मेन हेड, ये बीच में हमने लिखा है दृष्टि चश्मा, ये क्या कहलाता है, शीर्षक। ये ध्यान रखना, इसको बोल्ड कर दें या इसको कवर करें, बंद कर दें, ताकि हमारा शीर्षक जरूर दिखाई दे। बच्चे क्या करते, विज्ञापन पूरा लिख देते, पता लगता शीर्षक ही नहीं लिखा, उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि विज्ञापन कर किसका रहा। तो ये शीर्षक का तो ध्यान जरूर रखेंगे। फिर ऊपर लिख दिया भारत की नंबर 1 कंपनी, वर्षों का विश्वास। तो ये भी क्या होते, स्लोगन टाइप के हम लिख सकते हैं, विज्ञापन में लिखते भी हैं। तो जो आपको सरल लगे वो लिख सकते हो या जो आपको आता हो। फिर उसके पश्चात आते हैं चश्मों की खूबियाँ, यानी जो चश्मा ये है इसकी खूबियाँ क्या है। तो हमने 4-5 खूबियाँ लिख दी हैं, आप भी जो सरल उचित लगे वो खूबियाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है धूप एवं पावर वाले चश्मा, नई डिजाइनों में उपलब्ध, सुंदर एवं मजबूत फ्रेम, सभी पर 1 साल की वारंटी, सभी दामों में उपलब्ध। मुख्य जो विशेषताएं वो क्या होगी लिख दी हैं। और यहीं पर फिर लिख देते हैं चश्मे, धूप चश्मे पर 20% की छूट। और चाहो तो आप उनके या तो चश्मे, देखो धूप चश्मे में हमने छूट 20% दे दी, चाहो तो पैसे में छूट दे सकते, कोई भी ऑफर दे सकती जैसा विज्ञापन में लिखा जाता है। उसके पश्चात नीचे फिर लिख दिया निर्माता। निर्माता मतलब बनाने वाली, दृष्टि ग्लास प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। और ये टोल फ्री दे दिया है 92345800 और 2x। अभी 2x इसलिए लिख दिया है क्योंकि कभी भी हम परीक्षा में जब लिखोगे तब सही नंबर आप पता नहीं लिखते हैं। अगर उसमें दिया है प्रश्न में तो वही लिखेंगे और नहीं तो काल्पनिक लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा विज्ञापन तैयार। अब विज्ञापन ऐसा देखो, ये दिख रहा है होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अभी पूरा विज्ञापन बनने के बाद कैसा दिखेगा उसको हम देख लेते हैं। जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये उत्तर लिखा है, ये पूरा बॉक्स है, ये शीर्षक, ये स्लोगन और ये चश्मे की खूबियाँ, ये बनाने वाले या पता और ये ऑफर दिया। तो पूरा विज्ञापन जब बन जाएगा तब इस प्रकार से अपना दिखाई देगा। ठीक है, अब विज्ञापन बनाने से पहले
आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये तो कि विज्ञापन को विज्ञापन के फॉर्मेट में बनाना, कि हमें शीर्षक कहाँ लिखना है, जैसे बीचों बीच, खूबियाँ कहाँ लिखना, ऐसे साइड में लिख सकते, पता कहाँ लिखेंगे तो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें जरूर, यानी शीर्षक आप जरूर लिखिएगा, उसको बोल्ड कर दें, अगर बोल्ड ना कर पाए तो उसको बंद कर देंगे, इस तरह से बंद कर दो, जरूरी नहीं ऐसे ही। और ये देखो चश्मा भी बनाया, आप चाहें तो साइड में या उसी में छोटा सा ऐसे चित्र भी बना सकते हैं। समय हो तो कलर करना, अगर समय नहीं है तो बिल्कुल ना करना। अब आपके मन में आएगा कि क्या चित्र बनाना जरूरी है? चित्र बनाना जरूरी नहीं, लिखना जरूरी है। तो आप लिख लें, समय रहे तो चित्र बना दोगे और आकर्षक हो जाएगा, कॉपी चेक करने वाला और अच्छे नंबर दे सकता है। दूसरी बात, आप जो ये लिखते हैं जैसे चश्मे की खूबियाँ, धूप एवं पावर वाले चश्मे, तो ये जो हम वाक्य या शब्द लिखते हैं, इनमें शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमेशा ऐसे शब्द या वाक्यों का प्रयोग करेंगे जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन और मुश्किल लगते हो उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने कठिन और मुश्किल शब्द लिख दिए तो वो गलत हो जाएंगे और आपके अंक कटने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना जो सही लगते हो, कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब जो तीसरी अंतिम बात, आप इस विज्ञापन को देखकर 2 बार बना लो, फिर उसको तीसरी बार बगैर देखकर बनाओ। बगैर देखकर बनाने के बाद फिर आप मिलान कर लो, जो उसमें कमियां रह जाएं उसमें क्या कर लो, सुधार कर लो। ऐसे ही इस विज्ञापन का और दूसरे अन्य विज्ञापनों का भी आप अभ्यास कर सकते हो और बहुत कम समय में विज्ञापन बनाना सीख जाओगे। तो इस प्रकार ये आपका विज्ञापन तैयार हो गया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कहाँ कठिनाई आती है। और अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको विज्ञापन चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो, उसे आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।